ईरान जानता है कि युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजराइल के जॉइंट सैन्य ऑपरेशन में हराना उसको आसान काम नहीं है। इसीलिए ईरान चंगेज खान स्टाइल में इस युद्ध को लड़ रहा है। इस तकनीक से वो अमेरिका और इजराइल को पहले थकाएगा, उसके बाद अचानक बड़े हमले करके तबाही मचाएगा। इसीलिए ईरान चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले ताकि अमेरिका पर उसके अंदर से भी और बाहर दुनिया से भी दबाव बढ़ जाए। अब ये भी समझिए कि अगर ईरान ने जंग लंबी खींची तो इसके लिए ईरान किस तरह की तैयारी करके बैठा है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर सकता है। ईरान बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। इसके अलावा ईरान ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान जिस तरह की तैयारी करके बैठा है उससे ये साफ है कि अभी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। ईरान का मकसद सिर्फ वो युद्ध का मैदान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस तरह असर डाला जाए ताकि अमेरिका सबके लिए एक विलन बन जाए। ईरान की प्लानिंग तभी सफल हो सकती है जब यह युद्ध लंबा चलेगा और पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट बढ़ेगा। ये भी देखिए कि ईरान के तेल और गैस वाले रास्ते रोकने वाले इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता है जिसके जरिए दुनिया के 20% तेल और 18% गैस की सप्लाई होती है। पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ेगा ये तो तय है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा। दुनिया भर के तमाम देशों को इस बात का डर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कच्चे तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में भी पेट्रोल डीजल का दाम 150 से 200 रुपए प्रति लीटर पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा बाकी दुनिया की 20% लिक्विड नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है। आंशिक बंदी की वजह से ही कतर जैसे बड़े गैस निर्यातकों ने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, जिससे बिजली और गैस की कीमतें यूरोप और एशिया में दोगुनी हो गई हैं। इसी तरह बाकी दुनिया की 1/3 यूरिया का कारोबार इसी रास्ते से होता है। अगर रास्ता बंद हुआ तो भारत सहित दूसरे देशों के किसानों को खाद की कमी हो जाएगी और कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ट्रंप की घबराहट तो इस बात से और बढ़ जाएगी कि अगर ईरान ने एक हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद करने के बाद अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, जो ईरान चाहता भी है। दरअसल बाब अल मंडेब स्ट्रेट लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक रास्ता है। भले ही ये ईरान के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ईरान के प्रॉक्सी हूतियों की है। अगर ईरान के कहने पर हूतियों ने बाब अल मंडेब को रोका तो स्वेज नहर तक जाने वाला रास्ता भी रुक जाएगा। पूरी दुनिया का लगभग 12 से 15% समुद्री कारोबार इसी रास्ते से होता है। 30% कंटेनर ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में ये रास्ता बंद होता है तो एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा रास्ता खत्म हो जाएगा। ऐसे में जहाजों को अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना होगा। इसकी वजह से जहाजों को 15 से 20 दिन अतिरिक्त लगेंगे। समय ज्यादा लगने के अलावा ट्रांसपोर्ट की लागत 50 से 60% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत जैसे देशों में आने वाले जरूरी मशीनरी पार्ट्स, केमिकल्स और मशीनरी की सप्लाई रुक सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते ही ओमान की खाड़ी शुरू हो जाती है। ईरान की नेवी गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंच गई है। ओमान की खाड़ी के बंद होने का मतलब है कि सऊदी, यूएई, कुवैत से तेल कहीं बाहर जा ही नहीं पाएगा। ओमान ने अपने डुकम और सुहार जैसे बंदरगाहों को हॉर्मुज के ऑप्शन के रूप में विकसित किया था ताकि जंग के हालात में तेल यहां से भेजा जा सके। लेकिन अब जब गल्फ ऑफ ओमान भी बंद हुआ तो गैस का एक बड़ा हिस्सा कतर और यूएई से ओमान की खाड़ी के रास्ते से आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान से पंगा लेकर ट्रंप को लेने के देने पड़ गए हैं। इस युद्ध की वजह से उन पर अपनी ही कैबिनेट अधिकारी और जनता का प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए वो बेसिर पैर के बयानबाजी कर रहे हैं ताकि प्रेशर रिलीज करने में आसानी हो जाए। युद्ध के प्रेशर में अमेरिका के पास ले देकर इकलौता विकल्प यही बचता है कि या तो अमेरिका खाली हाथ वापस लौट आए या फिर वो हवाई हमले में पूरा ईरान तबाह कर दे। ईरान को पूरी तरह तबाह करना
तो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अमेरिका अपनी सेना को ईरान की जमीन पर उतारे, क्योंकि उसके बिना IRGC को खत्म नहीं किया जा सकता। ट्रंप भी जानते हैं कि जब तक IRGC खत्म नहीं होगी, ईरान लड़ता रहेगा। मुज्तबा ने भी कमान संभालने के बाद अपने इरादे जाहिर कर ही दिए कि ईरान लड़ता रहेगा। ईरान को अपनी रणनीति पर इतना भरोसा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर खामेनेई इज बैक कैंपेन चलाया जा रहा है। ईरान के ये इरादे बताते हैं कि वो मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में लंबे समय तक अमेरिका से लड़ने का मन बना चुका है। इसके अलावा ईरान को सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां इराक या अफगानिस्तान की तुलना में और भी मुश्किल है। अमेरिका अफगानिस्तान की गुफाओं में छिपे तालिबान को तो 20 साल में भी नहीं हरा पाया। फिर ईरान में तो जागरोस और अलबोरस जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइलें और न्यूक्लियर सेंटर छिपा रखे हैं, जहां जमीनी जंग लड़ना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ऐसे में ये युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा साबित हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ख्याली पुलाव में युद्ध जीतने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत जीत से बहुत दूर है। एक पुराना गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसीलिए युद्ध के बीच जिस तरह ट्रंप अपनी शेखी बगार रहे हैं, कभी डांस पे चांस मार रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि ट्रंप अपनी किस कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ईरान से पंगा लेकर उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। इस युद्ध में भले ही ईरान को जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है उससे ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और यही कारण है कि ट्रंप मीडिया के सामने अजीबोगरीब हरकतें करके अपनी टेंशन को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के दौरान पूरी दुनिया आर्मी में अंग्रेजी का एक शब्द बहुत मशहूर है, क्वैगमायर, जिसका मतलब है दलदल या नाजुक हालत। आज अमेरिका के लिए ईरान युद्ध एक दलदल बन चुका है, जिसमें वो ऐसा फंस चुका है कि बाहर नहीं निकल पा रहा है। वैसे अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जोशो खरोश के साथ युद्ध में कूद तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका की हालत इतनी पतली हो जाती है कि उसे युद्ध से यू टर्न लेना ही पड़ता है। इसका पहला उदाहरण है वियतनाम वॉर, जो 1955 से लेकर 1975 तक करीब 20 साल चला। इस युद्ध में अमेरिका के करीब 60,000 सैनिक मारे गए थे, और खर्चे की बात की जाए, इसमें उस समय अमेरिका के 17 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए थे। आज की तारीख में खर्चा करीब 83 लाख करोड़ रुपए बैठता है। जिस वियतनाम को अमेरिका मामूली ताकत वाला देश समझ रहा था, उसने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दिया था। रूस और फिर चीन के सपोर्ट से उतरे वियतनाम ने अमेरिकी सेना को नाकों चने चबवा दिए। 2-4 दिन की तैयारी कर जंग में उतरे अमेरिका के सैनिकों की लाशें बिछने लगीं और जंग खिंचती चली गई। आखिर में अमेरिका को युद्ध बंद करके समझौता करना पड़ा। इसी तरह अफगानिस्तान में भी अमेरिका के साथ यही हुआ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई, तो उसका इकलौता मकसद था तालिबान को खत्म करना। इसी चक्कर में अमेरिका फंस गया। करीब 20 साल तक अफगानिस्तान के चले संघर्ष में अमेरिका के करीब 190 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। इसके अलावा 2461 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। 20 साल तक चली इस लड़ाई में आखिरकार अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा, और कुछ ही दिनों के अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। आज की तारीख में भी अफगानिस्तान पर तालिबान की ही हुकूमत है। इराक भी अमेरिका के लिए क्वैगमायर ही साबित हुआ था। सद्दाम हुसैन के खात्मे के लिए साल 2003 में इराक में उतरे अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकलने में 8 साल का वक्त लग गया। भले ही सद्दाम हुसैन का खात्मा हो गया, हालांकि 21 दिनों में ही अमेरिका ने शुरुआती जंग जीत ली, लेकिन उसके बाद इराक के गृह युद्ध को रोकने की कोशिश में अमेरिकी सैनिक फंसते चले गए, जिसमें अमेरिका के करीब 165 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए और 4000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए।
आखिरकार 2011 में बिना कुछ हासिल किए अमेरिकी सेना इराक से बाहर निकल गई। लेकिन सब देशों की तुलना में ईरान का मामला बिल्कुल अलग है। अमेरिका के अधिकारी मान रहे हैं कि इस बार ट्रंप ने गलत पंगा ले लिया है, इसलिए ट्रंप को ऊपर वाले की याद आ गई। हम चाहते हैं ईश्वर आप हमारे राष्ट्रपति का साथ दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद राष्ट्रपति पर हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग से प्राप्त ज्ञान उनके हृदय और मन को भर दे और इस कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप राष्ट्रपति पर और हमारे सशस्त्र बलों में सभी पुरुषों और महिलाओं पर अपनी कृपा और सुरक्षा बनाए रखें। और हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति को हमारे महान राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते रहें। हम ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र के रूप में वापस लौटते हैं जो सभी के लिए अन्याय का अंत करेगा। हम यीशु के नाम में उन पर आपकी स्वर्गीय कृपा की प्रार्थना करते हैं। आमीन। भले ही बहुत से लोग इसे ट्रंप की नौटंकी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप से क्या गलती हुई। अमेरिका की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ईरान पर हमले के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की योजना बनाई जा रही थी, तब अमेरिकी रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर पेंटागन और यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान हमलों के जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम भी इस खतरे को पूरी तरह से आकलन नहीं कर पाई। अब इस मामले में व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी सरकार के सामने वर्स्ट केस सिनारियो यानी सबसे खराब स्थिति बता रही हैं, लेकिन मीडिया के सामने ऐसे पेश आ रही हैं कि जैसे अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में है। यूएस और इजराइल को लग रहा है कि वो इस तरह का संकट सिर्फ एशिया और गल्फ कंट्रीज में और यहाँ पे क्रिएट करेंगे और वो उससे अछूते रह जाएंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए कि ठीक है, चाहे उनका क्रूड ऑयल का उन्होंने, क्योंकि अगर उन्हें हो सकता है पहले से सोच के रखा हो कि हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टॉक बना के रखा हुआ होगा। पर अभी क्या होगा कि जब उनका प्रोडक्शन, जैसे आप चाइना से वो सारा इंपोर्ट करते हैं, तो अगर चाइना के यहाँ या एशिया में जिन भी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो यूएस पे आएगा ही आएगा ना। उनका भी पूरी महंगाई बढ़ेगी। तो ये इस तरह से क्या कर रहे हैं कि लोग अपना, बल्कि जो युद्ध होता है ना जब कभी भी, तो लोग अपना पैसा भी निकालते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लोग अपना पैसा एफडीआई भी निकाल रहे हैं और एफपीआई भी निकाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे सब जगह शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। तो अगर शेयर मार्केट क्रैश करेगा, कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी, तो ये तो लॉन्ग टर्म में यूएस और इजराइल के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन एक जगह नहीं होता है, इकोनॉमिक रिसेशन हमेशा वर्ल्ड वाइड होता है।